प्रतिवीर एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एप्लीकेशन को याद से डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको क्रैश कोर्स दिखाई देगा आपका, तो इसलिए जल्दी से उसे आप डाउनलोड कर लो। और साथ में अगर आप देखोगे तो हम लास्ट वाले टॉपिक पे चल रहे हैं, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। अब नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑलरेडी मैंने पहला लेक्चर प्रोवाइड कर दिया था। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पे जा रहे हैं, लेक्चर नंबर सेकेंड की ओर। अब लेक्चर नंबर सेकेंड में यहाँ पे दो टाइप्स के क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो नॉन लीनियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, NLPP, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल्स दिए होंगे और वन इक्वालिटी कांस्टेंट दिया होगा। इसके पहले हमने जो सम सॉल्व किया था वहां पे ओनली टू वेरिएबल था या थ्री वेरिएबल्स था, वहां पे कंस्टेंट नहीं था, मतलब इक्वेशन नहीं दिया था। यहाँ पे कंस्टेंट दिया होगा, इक्वेशन दिया होगा, मतलब क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में होगा, इस तरह से। देखो एक जेड दिया है और देखो एक इक्वेशन भी है। इसके पहले वाले सम में नहीं था इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो वेरिएबल है वो दो ही वेरिएबल है, x1 x2। तो टू वेरिएबल विथ वन कंस्टेंट, तो ये याद रखना। अभी इसके बाद एक टाइप आएगा जिसके अंदर थ्री वेरिएबल विथ वन कंस्टेंट, मतलब वन इक्वेशन वहां पे आपको दिखेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एल इक्वल टू समथिंग। देखो यहाँ पे आप जेड लिखोगे माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे जो आपका इक्वेशन होगा जिसे हम एच बोलते हैं, वो इक्वेशन को आप यहाँ पे लिख दोगे। अब वो लिखने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, डेल है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डेल एल, मतलब ये पूरे का आप क्या करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू आप क्या लोगे, डेल x1 लोगे। फिर यहाँ पे देखो डेल एल अपॉन डेल x2, पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, विथ लैम्बडा करोगे, तो यहाँ पे आपको ये दोनों वैल्यू मिलेगा। इसको आप x1 x2 का वैल्यू आपको क्या करोगे, यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा उसके अंदर आप पुट कर दोगे तो आपको लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा। और उसके बाद ये लैम्बडा का वैल्यू ये दोनों में पुट करोगे तो आपको x1 x2 मिलेगा। और फिर इसके बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट है, दो वेरिएबल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेल्टा थ्री वाला हम यहाँ पे मैट्रिक्स लेके सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स होगा तो हम डेल्टा फोर वाला मैट्रिक्स लेके सॉल्व करेंगे। डेल्टा थ्री का मैट्रिक्स बनाना बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे x1 x2 ले लो, जीरो x1 x2 ले लो, तो यहाँ पे डायरेक्ट जीरो आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे जब आप लोगे तो यहाँ पे h वाले फॉर्मेट में लेना है, डेल एच बाय डेल x1, क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो बस x1 है। यहाँ पे डेल एच बाय डेल x2 आएगा क्योंकि ये जीरो है। यहाँ पे भी आप जब बनाओगे तो ये देखो, ये डेल एच बाय यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर आप देखोगे तो ये दोनों को हम लेते तो ये जीरो है, तो एक ही जहाँ पे सिंगल है वहाँ पे डेल एच ले लो। और एच मैंने बोला क्या है, एच आपका क्या रहेगा, जो लैम्बडा के बाद जो दिखाई देगा, या तो जो आपका इक्वेशन है वो आपका एच है। अब यहाँ पे क्या आएगा, डेल एच टू। अब बाकी का आप जब लेने जाओगे, जैसे अगर समझो मैं ये लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप लोगे तो यहाँ पे डेल एच नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म आ रहा है, देखो x1 तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल x1 का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहिए तो आप अपने बुक्स में अगर देखोगे तो इस फॉर्मेट में उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है पता है, यहाँ पे स्क्वायर माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है पता है, ये वाला टर्म लिया है, डेल स्क्वायर एच, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, डेल x1 का स्क्वायर, ऐसा उन्होंने लिया है। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ऐसा मत लो, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करो पता है, ये एल है ना पूरा, तो आप एल लिखो और यहाँ पे डेल x1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x1 है और x2 है, तो डेल x1 डेल x2। यहाँ पे आप लोगे तो यहाँ पे x2 और x1 है, तो डेल x2 डेल x1। यहाँ पे अगर आप लोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल x2 का स्क्वायर हो गया। तो सब चीजें आपने लिख दिया फटाफट फटाफट, x1 x2 x1 x2, x1 का स्क्वायर, x1 x2 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 x1 x2, परफेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट बस आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि अगर डेल्टा का आंसर, ये जो डेल्टा है इसका आंसर अगर नेगेटिव आया तो हमारा मिनिमा है। डायरेक्ट याद रखना, नेगेटिव है मिनिमा, अगर पॉजिटिव आया तो मैक्सिमा है, बस ये याद रखना। और उसके अकॉर्डिंग आपको जेड का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन सम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको सम को कौन से फॉर्मेट में लिखना है, एल के फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा, x1 x2 और क्या आएगा दोस्तों, लैम्बडा, x1 x2 और लैम्बडा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हम z लिखते तो z क्या है, ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस लैम्बडा, देखो हमने पीछे लिया है माइनस लैम्बडा, और यहाँ पे हम ये इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे x1 प्लस 5x2 और 7 यहाँ पे आएगा, तो -7 समथिंग। अब ये होने के बाद दोस्तों डेल है बाय x1। अब देखो ये l है पूरा का पूरा, इसको x1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली सॉल्व करना है x1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, x1 का 2x1 और इंटू 2, तो यहाँ पे 12x1। और दोस्तों यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट x1 देखो x1 का 1 होगा, और
ये लैम्बडा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 × लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं 12x1 विच इज इक्वल टू लैम्बडा, देन x1 इक्वल टू क्या आएगा, λ/12। तो हमने ये जो फाइंड आउट करने मैंने आपको बोला था। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब डेल x2 यहाँ पे ले लो। अब देखो मैं यहाँ पे x2 के रिस्पेक्ट में लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10, क्योंकि x स्क्वायर का 2x2 होगा और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो माइनस प्लस माइनस ये 5 हो जाएगा, x2 का 1 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे और साथ में लैम्बडा भी आएगा क्योंकि ये लैम्बडा अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 10x2 विच इज इक्वल टू 5 लैम्बडा और x2 विच इज इक्वल टू 5 लैम्बडा डिवाइड बाय 10, देन x2 विच इज इक्वल टू λ/2। तो ये भी हमारे पास पार्ट आ गया। अब दोस्तों चलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा, अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये पूरा 0 है, ये लैम्बडा का 1 आएगा और ये माइनस ऐसी रहेगा 1 आएगा, और ये अंदर का जो भी ब्रैकेट है उसके साथ आएगा x1 प्लस 5x2 माइनस 7 इक्वल टू 0। ये माइनस वहाँ जाके गायब हो जाएगा, x1 प्लस x2 माइनस 7 इक्वल टू 0, देन x1 प्लस 5x2 विच इज इक्वल टू 7। तो देखो भाई ये हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन मिला, और ये हमेशा सॉल्व करते टाइम आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये पूरा का पूरा होने के बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होता है दोस्तों, मैंने क्या बोला था आपको, ये दोनों वैल्यूज आपको इसके अंदर पुट करना है। अब देखो मैं यहाँ पे x1 प्लस 5x2 विच इज इक्वल टू 7, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो पहला क्या है λ/12 प्लस 5, यहाँ पे क्या आएगा λ/2 विच इज इक्वल टू 7। अब देखो दोनों में से लैम्बडा बाहर ले लूंगा तो 1/12 प्लस 5/2 इक्वल टू 7। अब ये आपको अपने कैल्सी में सॉल्व करना है। कैल्सी में जब आप सॉल्व करोगे, एक सेकेंड, देखो 1/12 प्लस 5/2, तो जब आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों यहाँ पे 31/12 आ रहा है और 7, तो लैम्बडा विच इज इक्वल टू 7, ये 12/31 इधर उल्टा हो जाएगा, तो लैम्बडा इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 12/31। तो दोस्तों 84/31 यहाँ पे आंसर आ रहा है लैम्बडा का। अब दोस्तों ये लैम्बडा का आंसर यहाँ पे आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ये लैम्बडा का आंसर पुट करके आपको x1 और x2 का वैल्यू निकालना है। तो x1 अगर मैं निकालने जाऊँ तो यहाँ पे देखो लैम्बडा अगर मैं पुट करता हूँ तो देखो यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे जो मेरा आंसर आया है, देखो मेरा आंसर जो आया है, तो यहाँ पे मैं आंसर ले रहा हूँ डिवाइड बाय यहाँ पे 12, तो यहाँ पे कुछ 7/31 आएगा। अगर चाहिए तो आप वैसे भी कर सकते हो, 84/31 डिवाइड बाय 12, तो 7/31। और अगर आप x2 के वैल्यू को निकालने जाओ तो यहाँ पे आपका x2 का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर आप पुट कर रहे हो 84/31 डिवाइड बाय 2, तो दोस्तों यहाँ पे 42/31 यहाँ पे हमारा आंसर आया। तो x1 और x2 का हमें वैल्यू मिल गया। अब x1 और x2 का वैल्यू मिलने के बाद ये हमारे क्या है दोस्तों, स्टेशनरी पॉइंट्स है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि स्टेशनरी पॉइंट आपको मिल गया, तो जस्ट आपको मैट्रिक्स से पता करना है। तो ये हमारा जो है दोस्तों, ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है 7/31 और 42/31। तो ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट है और हमें लास्ट में यही चेक करना है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा 3 का मैट्रिक्स बनाना है। अब देखो डेल्टा 3 का मैट्रिक्स बनाना, यहाँ पे आप क्या लोगे, 0 मैंने बोला, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे 0 x1 x2। तो आप जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल h डेल x1 डेल h डेल x2 डेल h डेल x1 डेल डेल h डेल x2। यहाँ पे आप लोगे तो डेल l डेल x1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा डेल l, देखो यहाँ पे x1 और x2 है तो हाँ यहाँ पे स्क्वायर आएगा x1 और x2। यहाँ पे जब आप लोगे तो x2 और x1 है तो डेल स्क्वायर l, यहाँ पे क्या आएगा डेल x2 डेल x1, यहाँ पे x2 और x2 है तो डेल x2।
तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है। अब उसके अकॉर्डिंग हम अपना इक्वेशन सॉल्व करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो दोस्तों, ये तो जीरो होगा। एच वाला फॉर्म कौन सा है दोस्तों, जो आपका मेन इक्वेशन है। मैंने बोला ना, ये जो आपका ये इक्वेशन है ना, ये आपका एच है। मतलब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x1 प्लस 5x2 माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आपका एच है। एक बार और आप चेक कर लो, देखो ये 7 वहां पे गया, तो ये आपका एच है। तो इससे आप निकालो, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x1 करोगे तो 1 आएगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x2 करोगे तो 5 आएगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x1 करोगे तो फिर से 1 और 5, ये तो फिक्स हो गया। अब ये फिक्स होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे देखो डेल एल बाय डेल एक्स वन का स्क्वायर है, तो मेरे पास डेल एल बाय डेल एक्स वन ऑलरेडी है। मतलब ये वाले पार्ट को फिर से मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इसका आंसर आएगा 12। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे 12 लिख सकते हो। यहाँ पे देखो ये निकाल रहे, तो अपने पास x2 और है, उसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x1 करना है। तो देखो x2 है, इसको फिर से x1 करूंगा तो यहाँ पे x1 का कोई टर्म नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट बाय डायरेक्ट यहाँ पे जीरो आएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एल वाला जो टर्म है अपने पास विथ रिस्पेक्ट टू x1 है, विथ रिस्पेक्ट टू x1 है अपने पास, तो उसको हमें क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x1 को विथ रिस्पेक्ट टू x2 करना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं x2 करूंगा यहाँ पे, तो x2 का कोई टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। और लास्ट वाला अगर आप टर्म देखने जा रहे हो, लास्ट वाला, तो देखो ये यहाँ पे x2 है, x2 को फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x2 करना है, ये x2 है, फिर से x2 करूंगा तो यहाँ पे 10 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों, 10। अब ये इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं आपको कैल्सी से बोल रहा हूँ, कैल्सी से आप डिटरमिनेंट निकाल दो। देखो मॉड में जाओ, मॉड में जाने के बाद आपको 6 नंबर पे मैट्राइसिस दिखाई दे रहा है, और फिर इसके बाद 1 पे क्लिक करो, और 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो 0 है, 1 है, वैल्यू पुटअप करो, 5 है, 1 है, 12 है, 0 है, 5 है, 0 है, 10 है, सभी वैल्यू पुटअप कर दिया। अब AC पे क्लिक कर दो। अब फिर से शिफ्ट पे जाओ और 4 पे जाओ, और वहां पे देखो आपको 7 नंबर पे डिटरमिनेंट दिख रहा होगा, उसको क्लिक किया, फिर से शिफ्ट पे जाओ, 4 पे जाओ। अब आपका मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो 3 पे क्लिक करो, और जस्ट आपका आंसर यहाँ पे -310 आ गया। अब दोस्तों ये जो आंसर आया है, इससे ये पता चला कि हमारा जो डेल्टा का आंसर आया है वो क्या आया, डेल्टा 3 का जो आंसर आया है दोस्तों, वो क्या है, नेगेटिव है। और नेगेटिव है तो इससे हमें जो वैल्यू मिलेगा दोस्तों, वो मैक्सिमा मिलेगा, क्या मिनिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, क्योंकि हमने पीछे ही देखा है। ये देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो मिनिमा मिलेगा, तो अपने को जेड मिनिमम मिलेगा। और अपने पास एक्स स्टेशनरी पॉइंट है, x1 और x2, तो आपके पास x1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 7/31। x2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 42/31। जस्ट ये दोनों वैल्यू को आपको क्या करना है, अपने मेन इक्वेशन में क्या करना है दोस्तों, पुट करना है। और पुट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फाइनल आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपका ये फाइनल आंसर का मुझे बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। सब लोग कमेंट करके बताएंगे। मेन इक्वेशन में आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। देखो मैं फाइनल आंसर मैं लिख के भी बता दे रहा हूँ, फाइनल आंसर चाहिए तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो कितने लोग का आ रहा है, 294/31, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और आप पुट करके देखना कि आपका आ रहा है कि नहीं। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।